चर्चाएं तो होती रहनी चाहिए। आरएलडी के प्रवक्ता हैं, पता नहीं ऐसे लोग राजनीति में आए क्यों हैं। इतना बचकाना बयान, मैं कहूं कि वो एक उनकी नालायकी है, लेकिन मैं कहूंगा कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है। हमारा किसी दल के किसी नेता से ना हमारी कोई बात हुई है और ना हमारे मन में कुछ है। टिकट बहुत लोग मांग रहे हैं, जिसका भी होगा वो पार्टी के हाथ में है। जयंत चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, उनका स्वागत है। नमस्कार, जेडी न्यूज में आपका स्वागत है। राजनीतिक घराने के युवा वारिस शामली जिला पंचायत के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष मनीष चौहान जी हमारे साथ में है। राजनीतिक समेत और तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा रहेगी। मनीष चौहान जी, आपका जेडी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। कैराना लोकसभा में जिस तरह पिछले दिनों से लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या इसके कोई राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कैराना लोकसभा घर है हमारा और पहले से भी ये तो चलता आ रहा है, आना जाना तो सुख दुख में सबके साथ है। लेकिन अभी कुछ हमारे युवा साथी और कुछ मैं कहूँ बुजुर्ग भी वो तो चाहते हैं कि हम लोग, क्योंकि कुछ काम नहीं हो पाते तो वो बुला रहे हैं, तो इसीलिए उन लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपके सक्रिय होने से जो लगातार राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, चर्चाएं बहुत ज्यादा राजनीतिक गलियारों में, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, चर्चाएं तो होती रहनी चाहिए। और चलिए मैं सीधा आपको बता भी देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हम लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं। हमारा सभी का मकसद है कि हम सब 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए कार्यरत हैं। कि हम लोग निरंतर उसी लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों के बीच में जाएं। जो योजनाएं हैं, जो सरकार ने पिछले 9 साल में कार्य किए हैं या राज्य सरकार पिछले 6 साल से जो कार्य कर रही है, वही सब योजना लेकर हम लोगों के बीच में जाएं और पुनः भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनाने में सहयोग करें। हालांकि आपने शायद स्वीकार किया है कि हम लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और हर आदमी की अपनी अपेक्षा रहती है, महत्वाकांक्षा भी होती है कि मैं चुनाव लड़ूं, आगे बढ़ूं। क्या पार्टी से आप आश्वस्त है कि आपको सिंबल मिलेगा? चूंकि वहां पे कैराना में अभी हाल ही में भाजपा का सांसद वहां पे कार्यरत। नहीं, देखिए, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है टिकट मांगने का और बहुत लोग टिकट मांग रहे हैं, कई दावेदार हैं। और पिछली बार भी बुआ जी मिर्क्यांका जी जो दावेदार थी, लगभग उनका टिकट पक्का माना जा रहा था, लेकिन फिर अचानक से टिकट प्रदीप जी का हो गया। तो फिर पूरी पार्टी, जितने भी हम लोग थे, हम सब ने मिलकर और उनका टिकट होने के बाद ही हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई और मेहनत करके चुनाव जिताने का काम किया है। इस बार भी यही है। टिकट बहुत लोग मांग रहे हैं, जिसका भी होगा वो पार्टी के हाथ में है। पार्टी नेतृत्व जो हमारा तय करेगा, जिसको भी टिकट देकर भेजेगा, उसके बाद हम सब मिलकर उसी को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। देश प्रदेश की भाजपा सरकार के आप प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं, ईमानदारी से आप जो पार्टी के साथ में जुड़े हुए भी हैं, लेकिन आरएलडी में को लेकर जिस तरह की आपकी चर्चाएं हैं जाने की, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो फालतू की बिना मतलब की बात है। जिस दिन मेरे पास कुछ वीडियोस आई, मेरे पास न्यूज़ चैनल, मैंने बल्कि 1-2 न्यूज़ जो एंकर हैं, एडिटर हैं, उनसे बात भी की। मैंने कहा उसको, वो एक बहुत ही ना बचकानी हरकत है। और मैं बचकानी नहीं, मैं तो कहूँगा जो प्रवक्ता हैं, गुप्ता करके हैं कोई, जो आरएलडी के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने अपने ऑफिशियल पेज से डाला है, तो मैं तो कहूँगा कि पता नहीं ऐसे लोग राजनीति में आए क्यों हैं। इतना बचकाना बयान, इतना मतलब उसका कोई मायने नहीं। मैं तो उनको पता नहीं बचकानी हरकत कहूँ या मैं कहूँ कि वो एक उनकी नालायकी है, या मैं कहूँगा कि वो शायद मेंटली कुछ डिस्टर्ब है। कि इस तरह की खबर आपने भी, आप तो न्यूज़ एंकर हैं, बहुत जगह आप जाते हैं, आपने बहुत कुछ देखा है राजनीति में। शायद मुझे नहीं लगता कि आपने भी कभी इस तरह का कभी कुछ देखा होगा कि इतने विश्वास के साथ उन्होंने नाम खोल के डाले हैं सबके। इस तरह तो कोई करता ही नहीं है। मान लो केपी मलिक जी हैं, मेरी उनसे बात हुई, अब आप बताइए क्या करेंगे लोग? राष्ट्रीय लोकदल उनको क्या बनाएगी? वो खुद मंत्री हैं, सरकार में विधायक हैं और बहुत अच्छा उनका सब सिस्टम चल रहा है। हम लोग एमएलसी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, पार्टी के लिए निरंतर दिन रात एक करके हम मेहनत करके काम कर रहे हैं। तो मैं तो समझूंगा कि वो शायद दिमागी रूप से
कुछ उनको प्रॉब्लम है, कुछ मेंटली अभी वो अनफिट चल रहे हैं, कि इस तरह का एक बहुत छोटी मानसिकता का उन्होंने अपना परिचय दिया है कि वो इतने बड़े बड़े नेताओं के, जो प्रतिष्ठित नेता हैं अपने, जिनका इतना लंबा कार्यकाल हो गया है राजनीति में, उनको लेकर वो इस तरह की मतलब अनाप शनाप बातें कहें। या तो वो तथ्य पेश करें कि उन्होंने कहीं मीटिंग कराई हो हमारी, वो हम किसी से मिले हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से सच्चाई बताना चाहता हूँ, हम लोग पिछले, जब से हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, हमारा किसी दल के किसी नेता से ना हमारी कोई बात हुई है और ना हमारे मन में कुछ है। हम पार्टी में हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से वो राष्ट्र में, प्रदेश में एक मजबूती से आगे बढ़ रहा है हमारा देश, एक मजबूती के साथ प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, सड़कें हों, चाहे बिजली हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, तो जिस तरीके से सरकार काम कर रही है तो हम इसे छोड़ क्यों जाएंगे। और पता नहीं ये कहाँ से बयानबाजी आई है, ये अपने नेताओं को, अपनी टॉप लीडरशिप को खुश करने के लिए शायद उन्होंने ये बयान दिया है बचकाना। लेकिन मैं कहूँगा कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है, उसको कुछ ना कुछ समस्या है, उसको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। इस तरह की जिम्मेवार लोगों के लिए लेकर, जो एक प्रतिष्ठित परिवार हैं, प्रतिष्ठित जो राजनीति में अच्छे से सेटल हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं और सारे के सारे अच्छे पदों पर हैं, तो ऐसे लोगों के लिए उसने इस तरह की अगर बात की है तो बड़ी बहुत चिंता का विषय है। और ये घटिया राजनीति, मैं सलाह दूंगा, मैं ये मैसेज उन तक पहुंचाना चाहूंगा कि ये घटिया राजनीति वो ना करें। घटिया राजनीति ना करें। भाजपा की भी आप बात कर रहे हैं, गांव-गांव तक भाजपा को सरकार जो है लाभ देने का कार्य कर रही है। लेकिन अगर जयंत चौधरी का पैक्ट बीजेपी के साथ हो जाता है, कैराना लोकसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में आ जाती है, तो मनीष चौहान जी क्या करेंगे उसमें? देखिए, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। ये निर्णय कैराना से कौन लड़ेगा, ये सीट किसके पास जाएगी, ये सिर्फ ये फैसला पार्टी करेगी, ये हमारी कोर कमेटी करेगी, पार्टी की हमारी टॉप लीडरशिप करेगी। उनका जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हम लोग रहेंगे। जयंत चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं और तो उनका स्वागत है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और साथ साथ लोकदल को भी मजबूती मिलेगी। और जो भी निर्णय टॉप लीडरशिप बैठ के हमारे नेता जो तय करेंगे, उनका जो भी आदेश होगा, पार्टी का जो आदेश होगा, मैं बार बार यही बात कहता हूं, हम पार्टी के लिए प्रचार प्रसार के लिए डेली घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं पूरी लोकसभा की। मैं तो गांव दर गांव जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं और लोगों के काम भी करा रहा हूं। अपनी जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं तक, लोगों तक, उनके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, उनको उसके बारे में जो भी कमी रह गई है उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी जिसका टिकट पार्टी करके भेजती है और जो भी निर्णय पार्टी लेगी, हम सब मिलकर उसी को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और पुनः केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम। लीजिए, फिर आपसे इसी तरह का सवाल रहेगा। कैराना में बीजेपी के सांसद हैं, आप भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत बात करता हूँ, क्या आप उनकी कार्यशैली से संतुष्ट हैं? देखिए, हमारे सांसद हैं, मेरे सम्मानित हैं, बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। रही बात, देखिए मैं अपना काम करता हूँ, वो भी नेता है, हम भी नेता हैं। मेरे पिताजी काम कर रहे हैं, पूरा दिन भीड़ रहती है, हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो हमें ये फुर्सत तो नहीं है कि हम किसी का कार्यशैली का आकलन करें या किसी के कार्यों का आकलन करें, वो तो नहीं हमें टाइम मिल पाता है। लेकिन हमें इतना पता है, हम सब भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है, एक आपस में एक दूसरे के हम सम्मान भी करते हैं, एक दूसरे के साथ भी हैं। और ये टिकट मांगने का अधिकार ठीक है, सभी को है। वो विधायक थे, आपको पिछले चुनाव में याद होगा, पिछली बार वो विधायक थे और टिकट लगभग कंफर्म माना जा रहा था कि मृग्यांका जी को टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट कट गया। पार्टी ने टिकट प्रदीप जी को दिया, उनको भरोसा जताया, हम सभी ने मिलकर प्रदीप जी को जिताने का काम किया है। आज भी सब लोग टिकट मांग रहे हैं, काफी लोग हैं, अकेला मनीष चौहान नहीं मांग रहा है, और भी लोग मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। मेरे साथ थोड़ा सा लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ लोग शायद चाहते हैं कि मुझे भी सेवा का अवसर मिले, तो मैं चाहता हूं मैं भी कि मैं सेवा कर पाऊं, मैं चुनाव लड़ूं। पार्टी अगर भरोसा करती है तो मैं बेशक मैदान में उतरूंगा और चुनाव भी लड़ेंगे। रही बात इस बात की, प्रदीप जी हैं, वो हमारे सम्मानित हैं, सांसद हैं, हमारे बड़े हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं और पार्टी के। लेकिन सबसे लास्ट में जो चीज़ देखी जाएगी, चाहे प्रदीप जी हो, चाहे मनीष चौहान हो, चाहे कोई और भी हो, लास्ट में जो देखा जाएगा वो यही कि पार्टी किस पर भरोसा जताती है। जिस पर भरोसा जताती है, सब मिलकर एक परिवार की तरह उसी को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। सिंबल मिल जाए आपको, चुनाव भी जीत जाए,
कैराना लोकसभा की जनता की जो अपेक्षाएं हैं आपके प्रति, एक सांसद के प्रति, कैसे पूरा करेंगे आप? देखिए, मुझे तो एक चीज़ पता है कि भगवान ने मुझे मौका दिया, पार्टी ने भरोसा जताया, मेरे जो शीर्ष नेतृत्व है हमारा, उन्होंने मुझ पे भरोसा किया। तो मैं लोगों से भी यही बात कहता हूँ कि कहीं ना कहीं समय आने पर मुझे लगता है कि अगर मुझे ये काम करने का मौका मिला, मुझे कैराना लोकसभा की जनता का सेवा करने का मौका मिला, तो इतना तो मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपनी कार्यशैली के ऊपर भरोसा है, अपने संस्कारों पे भरोसा है कि शायद मैं जनता को निराश नहीं करूँगा। और कहीं ना कहीं जो एक कमी उन लोगों को लगती है कि जो कार्यशैली से कहीं ना कहीं वो, जैसे मेरे पास रिपोर्ट आती है, मुझे बोलते हैं, वो परेशान होते हैं, हमारे काम नहीं हो पा रहे, तो मुझे लगता है कि शायद इस तरह की शिकायतें कभी भविष्य में ना आने दूं। और कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से, क्योंकि हमने राजनीति अपने पिताजी से सीखी है, अपने दादाजी से सीखी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से सबका सम्मान करके और क्षेत्र में विकास करना, पार्टी को मजबूत करने का काम मेरे पिताजी ने किया है, तो मैं भी शायद उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोगों की उपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा और कोशिश करूंगा कि जितना भी मेरे अंदर दम है, जितनी मेरे अंदर हिम्मत है, मैं उस हिम्मत के साथ लोगों की सेवा करूं। मुझे आप युवा नेता हैं, केंद्र सरकार के 9 सालों को कैसे देखते हैं, कैसा आंकलन करते हैं आप? देखिए, मैं अगर केंद्र सरकार की कार्यशैली की बात करूं या उनका जो 9 साल का जो एक स्वर्णिम कार्यकाल रहा है, तो मैं समझता हूं कि शायद जो देश को मजबूती मिली है, जिस तरीके से हिंदुस्तान ने अपना वजूद बनाया है दुनिया के अंदर, पहले जाते थे कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था, लेकिन इस बार ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने एक देश को पहचान दिलाने का काम किया है। इसको इतना मजबूती के साथ दुनिया के पटल पे अगर हम बात करें तो आज हिंदुस्तान की अलग पहचान है, तो इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है। मैं माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा जो सड़कें, हम हाईवे देख रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट का जो सारा सिस्टम देख रहे हैं, तो वो अपने आप में एक स्वर्णिम है। किस किस चीज़ की बात करें, चाहे वो गरीबों को राशन देने की योजना हो, चाहे शौचालय बनने की। आप देखते थे, मैं खुद जब गांव जाते थे हम अपने, तो गाड़ी जब रात को जाती थी, लाइट जलती थी, तो औरतें बेचारी वो रात को शाम के टाइम सड़क के किनारे बैठी होती थी शौच के लिए। तो आज वो सब चीज़ें खत्म है, अब तो वो एक पुराना इतिहास हो गया है, अब वो चीज़ें नहीं है। अब जिस तरह शौचालय बनवाए हैं, सिलेंडर दिए हैं, गैस दिए हैं, जो पहले चूल्हों में रोटियां बनाती थी औरतें, मतलब मैं कितने काम गिनाऊं, अगर काम गिनाने पे आ जाऊंगा शायद सुबह हो जाएगी। लेकिन ऐसी ऐसी योजना विपक्ष ने हमेशा बातें कहना है, उन्होंने योजनाएं बताई हैं, बोली हैं, लेकिन वो कभी धरातल पर नहीं आई। और मोदी जी ने सबसे बड़ा जो काम किया डिजिटल इंडिया बनाने का, वो आप देखते होंगे। तो बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं कहता हूं कि ये जो 9 साल हैं और अगली बार हमें 5 साल और मिलते हैं, तो लगभग मैं कहूँगा कि 15 साल का जो माननीय मोदी जी का कार्यकाल होगा वो स्वर्णिम होगा। और उसमें मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो मेरी इमेजिनेशन से बाहर है। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह मोदी जी के साथ जो दुआएं हैं, जो प्यार है लोगों का, देश का 150 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश, और एक प्रधानमंत्री के साथ संगठित होकर चल रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। और उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा तरक्की हमारा देश करेगा और योजनाएं मोदी जी की सरकार, केंद्र की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आएगी। इसी उम्मीद के साथ हम लोग भी कार्य कर रहे हैं। प्रचार प्रसार के निकला हूँ, पार्टी लिए कार्य कर रहा हूँ, पार्टी ने अगर मौका दिया तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। ये थे हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान जी। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।